नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को बढ़त मिली है और ये बढ़त 42 सीटों तक पहुंच गई। 42 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। दरअसल 16 सीटों पर बीजेपी आगे है। दोनों राज्यों की सभी विधानसभा पर मतगणना जारी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में भी वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझान में कांग्रेस आगे चल रही है। कांग्रेस गठबंधन 24 सीटों पर अब आगे हो गई है। बीजेपी हालांकि बहुत पीछे नहीं है। 19 सीटों पर बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। तो फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं रुझानों से जुड़ी हुई। तो शुरुआती रुझान में हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी से बहुत आगे दिखाई दे रही है। 42 सीटों पर कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। 16 सीटों पर सिमटती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। लेकिन हम आपको फिर से याद दिला दें, ये शुरुआती सिर्फ और सिर्फ आधे घंटों का ही रुझान है। आधे घंटे का रुझान है। ये फिगर जो है बहुत तेजी के साथ बदल भी सकता है। लेकिन शुरुआती रुझानों में कांग्रेस जो है हरियाणा में भी आगे है और जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस गठबंधन आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। शुरुआती रुझानों में 44 सीटों पर हरियाणा में कांग्रेस पहुंच गई है। 20 सीटों पर बीजेपी पहुंच गई है। ये अपडेट होगा थोड़ी देर में, आप देखिएगा। ये फिगर जो है ऊपर हम आपको टैली लगातार दिखा रहे हैं। अपडेट वहां पर लगातार हो रहा है। आप टीवी स्क्रीन के ऊपर हिस्से में देखेंगे कांग्रेस 44 सीट पर आगे हो गई है और 20 सीटों पर बीजेपी आगे है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर नेक टू नेक फाइट दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर में 25 और 22 का आंकड़ा शुरुआती तौर पर अब सामने आ रहा है। 25 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी 22 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। हरियाणा की बात करें तो 20 सीटों पर बीजेपी, 44 सीटों पर कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार शुरुआती रुझानों का जो फिगर है वो बदल रहा है। हर सेकेंड बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो हम आपको पल पल का अपडेट दे रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हरियाणा से भी जुड़ी है और जम्मू कश्मीर से भी जुड़ी है, जहां पर विधानसभा चुनाव कराए गए और आज नतीजों का दिन है। जम्मू कश्मीर की जनता ने किसे चुना? अनुच्छेद 370 हटने के बाद क्या जनता बीजेपी के पक्ष में खड़ी है, केंद्र सरकार के पक्ष में खड़ी है वहां की, या फिर कांग्रेस के पक्ष में वहां की जनता ने मैंडेट दिया है? कांग्रेस एनसी के पक्ष में मैंडेट दिया है। और पीडीपी का रोल क्या रहेगा? 5 नॉमिनेटेड जो विधायक होंगे, जो सदस्य होंगे विधानसभा के, उनका रोल क्या रहेगा? इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं और सबसे पहले अपडेट जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप तक पहुंचाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का सिरमौर है, भारत का अभिन्न हिस्सा। वहां पर लंबे वक्त के बाद अनुच्छेद 370 को बीजेपी ने बड़ा कदम उठाते हुए, बड़ी हिम्मत दिखाते हुए उसे खत्म किया, जिसके बाद बवाल भी हुआ। आखिरकार वहां पर शांति की वापसी हुई है और ये कुछ फिगर सामने आया है, वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। ये हम आपको फिर आगे अपडेट करके दिखाएंगे, क्योंकि लगातार पल पल जो है वो आंकड़े बदल रहे हैं। तो हरियाणा की बात करें तो कांग्रेस की वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर बहुमत से सिर्फ 2 सीट पीछे दिखाई दे रही है कांग्रेस हरियाणा में। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और बीजेपी के बीच नेक टू नेक फाइट दिखाई दे रही है। 22 और 25 का आंकड़ा है। लेकिन हरियाणा में 70 सीटों पर जो रुझान आ गए, उसमें 44 सीटों पर कांग्रेस आ गए। बीजेपी 10 साल के बाद सत्ता से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये देखिए, लगातार हम आपको फिगर दिखा रहे हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में दरअसल जनता ने किसके फेवर में मैंडेट दिया है, ये आप जानना चाहते हैं। इसलिए लगातार नॉनस्टॉप हमारी भी नजर बनी रहेगी इन 2 विधानसभा सीटों के 2 विधानसभा क्षेत्र राज्यों में विधानसभा सीटों पर कौन जीता, कौन हारा, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। हम आपको पल पल का अपडेट देंगे और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से जुड़ी हुई जो बड़ी खबरें हैं उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी और लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो शुरुआती रुझान है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा में 70 सीटों पर रुझान आ चुका है। जम्मू कश्मीर में 53 सीटों पर रुझान आ चुका है। नेक टू नेक फाइट जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रही है, लेकिन हरियाणा में क्लियर मेजॉरिटी अब हासिल कर लिया है कांग्रेस ने रुझानों में।
तो इस वक्त की बड़ी खबर आप बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा को लेकर के 79 सीटों पर रुझान आ चुके हैं और 50 सीट यानी कि बहुमत से 4 सीट ज्यादा हरियाणा में कांग्रेस हासिल करती हुई दिखाई दे रहे रुझानों में। दावा तो सभी करते पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो लोग राजनीति में लोकतंत्र की यही तो महानता है, दावा कोई भी कर सकता है, पर लोकतंत्र में जनता ही महान होती है और जनता ने अपना फाइनल वर्डिक्ट दे दिया है, जो आज ईवीएम में बंद है और अभी 8 बजे से वो खुलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए, अब तो रुझानों का वक्त है, नतीजों का वक्त है, दावों का वक्त चला गया। दावे अब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सच्चाई है वो निकल करके सामने आ रही है। कल तक दावे दोनों दल कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद एक हार मान लेगा और एक जीत का जश्न में डूब जाएगा। जब हरियाणा की अगर बात करें तो शानदार जीत की जो है प्रतीक्षा है। कांग्रेस भी दावा कर रही है सरकार बनाने के लिए। दावा तो सब करेंगे जो मैदान में है, परिणाम आने तक सबके दावे चलेंगे, लेकिन परिणाम बताएंगे कि किसका दावा सत्य निकलता है। एग्जिट पोल को कैसे, क्योंकि बहुत एग्जिट पोल कई बार सही होते हैं, कई बार गलत होते हैं। हमने छत्तीसगढ़ का देखा, उस समय कांग्रेस की सरकार बना रहे थे, बीजेपी की सरकार बन गई। कोई भी एग्जिट पोल नहीं करा था बीजेपी की सरकार बनेगी। तो एग्जिट पोल कभी कभी सत्य होते हैं, कभी कभी असत्य भी होते हैं। थैंक यू। तो दावों का वक्त तो निकल गया है। जी हाँ, अब तस्वीर जो है हरियाणा में लगभग साफ हो गई है। हालांकि रुझानों की बात करें तो यहाँ पर क्लियर मेजोरिटी हासिल करती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस। 49 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है, बीजेपी 26 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो 61 सीटों पर रुझान आ चुके हैं। कांग्रेस जो है 30 सीट पर आगे दिखाई दे रही है, कांग्रेस गठबंधन, और 24 सीट पर बीजेपी आगे है। हम आपको दिखा रहे हैं, जश्न भी मनाया जाना शुरू हो गया है। ये जश्न मनाते आप देखेंगे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को। दरअसल यहाँ पर जश्न की तैयारी थी, ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए, लेकिन यहाँ पर हालांकि स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है कि कौन से कार्यकर्ता हैं, किस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। चलिए, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी का पोस्टर लेकर के ये शख्स नाच रहा है और कांग्रेस खेमाई दरअसल आज खुश होना चाहिए, क्योंकि हरियाणा में कम से कम उसकी वापसी हो रही है 10 साल के बाद। जम्मू कश्मीर में भी गठबंधन बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है, कम से कम बीजेपी से तो आगे अभी तक दिखाई दे रहा है। शुरुआती रुझानों में जैसा कि हमने पहले आपको बताया, 49 से 50 सीटों पर कांग्रेस आगे है, तो बहुमत के आंकड़े को छू लिया है कांग्रेस ने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। हरियाणा में पहले कहा जा रहा था कि वहां पर बदलाव होने जा रहा है, हालांकि बीजेपी ने पूरा जोर लगाया, वहां पर जोर आजमाइश की, तमाम स्टार प्रचारकों को वहां पर चुनाव प्रचार के लिए भेजा, लेकिन जनता ने कुछ और मन बना लिया था। वहां पर बीजेपी के खिलाफ नाराजगी थी। अब ये कंफर्म हो गया है, बीजेपी सरकार से लोग खुश नहीं थे। हालांकि चुनाव से करीब 6 महीने पहले मुख्यमंत्री को बदला गया। आमतौर पर बीजेपी इस स्ट्रैटेजी को अपनाती है, एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ ये स्ट्रैटेजी कई जगहों पर काम करती है, कई जगहों पर कुछ जगहों पर फेल हुई है। तो हरियाणा भी वो राज्य है जहां पर ये स्ट्रैटेजी काम नहीं आई बीजेपी के। तो लगातार लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जश्न मनाते हुए कार्यकर्ताओं की तस्वीरें कांग्रेस मुख्यालय से सामने आ रही हैं और सभी की नजर नतीजों पर लगी हुई है।